उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमेशा इतिहास बनते रहे हैं। कई बार ऐसे इतिहास बनते हैं जिन पर अलग से बात करने की इच्छा होती है और कुछ अलग चीज़ें निकल के भी आती हैं। ऐसी एक घटना पिछली विधानसभा 2022 के चुनाव में भी हुई। मथुरा जनपद की एक माट विधानसभा है जहां से लगातार 8 बार श्याम सुंदर शर्मा जी विधायक चुन के आते थे। बीच में एक बार जयंत चौधरी से चुनाव वो हारे, लेकिन 8 बार वो विधायक बने। 2022 में एक युवा डायनामिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, भाजपा युवा मोर्चा के वो नेता रहे, उन्हें चुनाव हराया और इस समय विधायक बनके राजेश चौधरी माट विधानसभा की जनता की सेवा में है। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक राजेश चौधरी। बात मुलाकात में अनादि टीवी की ओर से विधायक जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माट विधानसभा जिसके बारे में कहा जाता है कि कई लोग कहते थे कि मथुरा की माट विधानसभा और श्याम सुंदर शर्मा दोनों अलग अलग नहीं हैं। इतने बड़े गढ़ को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ा, मतलब क्या वो स्ट्रेटजी थी, जनता के बीच में क्या बात लेके गए? आप युवा चेहरे थे, वो बहुत अनुभवी थे, जिससे आप वो उतना बड़ा गढ़ तोड़ पाए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और वहां का स्थानीय निवासी हूं। दोनों चीजें मेरे लिए चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण थी और मेरी बहुत बड़ी पूंजी थी। पिछले कई साल से मैं वहां लगा हुआ था। मेरे मन के अंदर भी एक ये जज्बा था कि मैं इसी व्यक्ति से चुनाव लड़ूंगा और उसे हराऊंगा। तो मैं वहां जमीन पर काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना जनाधार, मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट मिलना, ये अपना एक अलग चुनाव में जनाधार था। और मेरे साथ कुछ लोग जुड़े थे, समाज में जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा था, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, वो सब पूरी टीम जुटी और एक आवाज बनी हुई थी। वो 8 बार से विधायक थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर अजेय नहीं थे, ऐसा मुझे लगता था। गढ़ था, पर गढ़ तो होता भी टूटने के लिए। कोई भी रिकॉर्ड बनता है तो आने वाला व्यक्ति उसको तोड़ता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने उस गढ़ को तोड़ा और एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बनाया। बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते, एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते, और जमीन पर जो आदमी किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, नौजवान के रूप में काम कर रहा था, उन सबका नेतृत्व, उनकी आवाज बना। इसलिए अच्छा, आपने बोला कि गढ़ है, टूटता भी है, गढ़ टूटा भी है, लेकिन जब जनता के बीच में गए होंगे तो दिमाग में कुछ स्ट्रेटजी रही होगी कि इस व्यक्ति को अगर हराना है, इतने बड़े गढ़ को तोड़ना है, तो जनता के बीच में हम क्या ऐसी बात, क्या बात थी जो राजेश चौधरी को पसंद किया, जिस बात के साथ जनता ने राजेश चौधरी पसंद किया कि हाँ, ये बात इस युवा की ठीक है और इसके लिए इसको चुना जाना चाहिए? देखिए, एक जमाना था जब हरिशंकर तिवारी और श्याम सुंदर शर्मा दोनों की जोड़ी होती थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी होती थी, मंत्रिमंडल में भी होती थी, और जिनके नाम से लोग कांपते थे। मैंने उसी चुनौती को स्वीकार किया। अनेक ऐसे लोग मिले होंगे मुझे, हजारों की संख्या में, जो डरते थे, मेरे साथ जुड़ना चाहते थे, पर उनको भय था कि फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, उनके साथ कोई न कोई दुर्घटना होगी, उनकी जमीन को कब्जाया जाएगा, उनके साथ किसी न किसी प्रकार से अन्याय होगा, अत्याचार होगा। ऐसी बहुत बड़ी संख्या थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया और डरा धमका करके वोट, उनकी आवाज बनने का काम किया। मैंने कहा मैं हूं, और मैं संघर्ष कर रहा था, शुरू से संघर्ष कर रहा था। अनेक घटनाएं उस विधानसभा में, वहां के जो स्थानीय लोग जानते हैं, जहां मैं और वो दोनों आमने सामने थे। मैं न्याय के लिए लड़ रहा था, सत्य के लिए लड़ रहा था, गरीब लोगों के लिए लड़ रहा था, नौजवानों के लिए लड़ रहा था। वो अपनी राजनीति के लिए लड़ रहे थे और लोगों को लगा, लोगों को विश्वास हुआ कि ये जो लड़का नया खड़ा हुआ है आकर के, सामान्य परिवार से आकर के संघर्ष कर रहा है और इसको कोई ये चोट नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो लोगों को मेरे ऊपर भरोसा हुआ और मेरे साथ जुटे। अच्छा, मथुरा एक ऐसी जगह है जिसको लेके योगी जी ढेर सारी बात करते हैं, ब्रज सर्किट डेवलपमेंट के लिए बनाया हुआ है। आप विधायक हैं, अब मौजूदा विधायक हैं, आपके पास पूरा 5 साल का समय है, अगला चुनाव आने तक आप विधायक हैं। जनता की जरूरतें जो हैं उनको पूरा करने के लिए जनता जनप्रतिनिधि चुनती है। आप क्या मान के चल रहे हैं कि योगी राज में मथुरा को, खासकर आपकी माट विधानसभा को क्या मिलने वाला है? क्या कुछ ऐसा है जो आपके कार्यकाल में माट विधानसभा को मिले, इसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं और आपका विश्वास है कि वो हो पाएगा? देखिए, ब्रज की जो भूमि है बड़ी पवित्र भूमि है और वहां पर मथुरा में 5 विधानसभा सीटें हैं। आप वहां जाएंगे तो देखेंगे 4 विधानसभाओं की अलग रूपरेखा दिखेगी। जैसे ही आप माट की सीमा में प्रवेश करेंगे तो अलग दिखेगा आपको पिछड़ापन। सड़कों की हालत खराब थी, विधायक क्या होता है लोग नहीं जानते थे, लोकल राजनीति करना, लोकल लोगों के साथ
ये करके लड़ाई झगड़ा ये सब करा करके वो अपनी राजनीति करते थे। किंतु मैं चुनाव जीतने के बाद योगी जी से अब तक 3-4 बार मिल चुका हूं। मैंने बहुत सारे सुझाव उनको दिए। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ था 5 साल पहले, योगी जी ने सरकार में आते ही किया, तो सारी विधानसभाओं में काम हुआ। मेरी विधानसभा में 3-4 जगह काम हुआ वहां पर, क्योंकि विधायक कोशिश ही नहीं करते थे। मैंने उनको निवेदन किया। वृंदावन चारों तरफ 3 तरफ से घिर गया है। एक तरफ उसके नदी है और नदी के उस तरफ माठ है। तो यदि आप एक पुल भी बना देंगे वहां और उधर से लोग आना शुरू हो जाएंगे तो वृंदावन की समस्या का 100% समाधान हो जाएगा। ये मैंने माननीय योगी जी को समझाई, उनकी तुरंत समझ में आया और उन्होंने एक बहुत बड़ी विस्तृत योजना बन रही है। अभी 5 मंत्रिमंडल के जो 5 मंत्री थे केंद्र सरकार के, उस समूह का एक कार्यक्रम, एक बैठक भी हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी थे दिल्ली में। तो पूरी DPR तैयार हो रही है। वृंदावन का जो विस्तार होगा वो मेरे क्षेत्र में होगा, माठ में होगा, यमुना पर पुल का निर्माण होगा, कॉरिडोर का निर्माण होगा। आज आप रोज मीडिया में देख रहे हैं कि वहां पर वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण हो, वहां से 300 मीटर दूरी पर मंदिर है। आप सोचिए, हमको 7-8 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है मंदिर जाने के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं तो 25-30 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। वहां 5-7 किलोमीटर में पूरा पहुंच जाएंगे, गाड़ी वहां पार्क करेंगे इधर, और जमीन की कोई कमी नहीं है, पूरा जंगल है। तो आप देखेंगे एक नया रूप उस विधानसभा का दिखेगा। 9,000 करोड़ रुपए की योजनाएं नितिन गडकरी जी ने स्वीकृत की हैं पूरे ब्रजभूमि को रोड से जोड़ने के लिए, और 84 कोस की जो परिक्रमा है उसका सबसे बड़ा भाग उसी क्षेत्र में आता है। उसका डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। जो ब्रजभूमि भगवान कृष्ण के समय होती थी वो कैसे निकल करके आए, उसका कैसे मूल स्वरूप स्थापित हो, इस पर काम हो रहा है। और मैं बार बार बधाई दूंगा योगी जी को कि हृदय से वो काम कर रहे हैं। 25 बार जा चुके हैं 5 साल के अंदर ब्रज में। अभी जन्माष्टमी भी वही मना रहे थे। और एक सामान्य विधायक या सामान्य कार्यकर्ता जिस तरह से क्षेत्र के विकास की चिंता करता है, ऐसे योगी जी मुख्यमंत्री के नाते उस क्षेत्र की कर रहे हैं। तो आप देखिएगा अगले 2 साल में 3 साल में फिर हम और आप वहां चलेंगे और देखेंगे परिवर्तन होगा। बहुत अच्छा। एक और बात, चुनाव जब हो रहा था तो कहा जा रहा था कि पश्चिम क्षेत्र में खासकर जाट लैंड जिसको कहा जाता है, मथुरा से ही शुरू होता है वो, और फिर वो पश्चिम गाजियाबाद तक उसे हम मानते हैं। कहा जा रहा था कि जाट लैंड में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या जाटों ने जो सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को, जबकि जयंत चौधरी एक दूसरे दल के साथ, एक बड़े दल के साथ, मुख्य विपक्षी दल सपा के साथ टाइप किए हुए थे, और ये भी कहा जा रहा था कि अब उनके पिताजी नहीं है तो उस परिवार को खड़ा करने के लिए जाट उनका साथ देते हैं, लेकिन फिर मथुरा की 5 सीटें आना और पश्चिम में भाजपा को कोई नुकसान नहीं हुआ, भाजपा जस की तस रही। तो क्या हमें मान के चले कि जाटों ने किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अपना माना, और आगे लोकसभा चुनाव में भी क्या ऐसी पोजीशन रहने वाली है? देखिए, जाट एक राष्ट्रवादी कौम है, जाट लड़ाकू कौम है, और जितने भी युद्ध हुए हैं दिल्ली के आसपास ज्यादातर युद्ध हुए हैं, उन सब में बहुत बड़ी भूमिका जाटों की रही। और मुगलों से जीवन भर संघर्ष किसी जाति ने किया तो उसने किया। सिकंदर को भी वहां से वापस जाना पड़ा था। जो दुनिया जीतने चला था वो यहीं हार करके गया था, यहीं घायल हुआ था, उसी के कारण उसकी मौत भी हुई। तो अब मेरी अपनी यदि मैं विधानसभा की बात करूं तो जो 4-5 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं उसमें सबसे अधिक 5 विधानसभाओं में जाट बिरादरी के लोगों मेरी विधानसभा माठ में भी है। 1 लाख 1.25 लाख के लगभग संख्या उनकी है। राष्ट्र के नाम पर वोट पड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, किसी क्षेत्र की नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। तो जो पढ़े लिखे जाट हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको लगता है कि देश का भविष्य तो मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश का भविष्य योगी जी के हाथ में सुरक्षित है, विकास तो होगा। अब जो जाट की राजनीति करते हैं, वो जाट होने का ढोंग करते हैं, वही सबसे ज्यादा उत्पीड़न जाटों का करते हैं। वही जिनका आप नाम ले रहे थे वही कोशिश करते हैं। अब आज इस दुनिया में नहीं है चौधरी अजीत सिंह जी, उन्होंने घोषणा की थी कि कराची से भी चुनाव लड़ेंगे संजीव बालियान, तो उनके खिलाफ जाकर के लड़ूंगा। अब लड़ते थे बागपत से और जाकर के लड़के मुजफ्फरनगर, परिणाम आपके सामने है। उस उम्र में 80 साल के हमारे श्रद्धेय थे, वो सम्मानीय थे समाज के नाते, राजनीतिक नेता के नाते, हर तरह से, पर उनका लास्ट समय पे आकर के क्या हल हुआ आप जानते हो। तो जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को हृदय से स्वीकार किया है, और इसीलिए जितनी भी विधानसभा हैं सब में जीते हैं। और 2024 में रिकॉर्ड टूटेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इस जाति से प्रभावित लोकसभाएं, एक भी नहीं जीतने वाला है कोई।
सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और लोग मन बनाए बैठे हुए हैं। नौजवानों के अंदर तो मोदी जी के प्रति जो भाव है उसको शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता है। और ये राष्ट्रवादी कौम होने के कारण से राष्ट्र के साथ हमेशा खड़ी रहती है। जीवन भर लड़ते रहे महाराजा सूरजमल मुगलों से, जीवन भर लड़े। वहां कितने सारे युद्ध हुए, जब देश आजाद हो रहा था तो वो लड़ाई लड़ रहे थे। पीड़ित हैं सब लोग। मेवात वहीं लगती है पूरे बॉर्डर पे आकर के। क्राइम तो सब मेवात में ही होता है, वहां के मेव लोग आकर के करते हैं। तो ये सब लोगों के हृदय में बात है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। अच्छा, अयोध्या और मथुरा और काशी, 3 धार्मिक स्थलों को बोला जाता है। गर्व की बात है कि हम उत्तर प्रदेश वासी हैं, हमारे यहाँ अयोध्या है, हमारे यहाँ मथुरा है, हमारे यहाँ काशी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हिंदू आस्था का शायद सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है। काशी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बाबा विश्वनाथ का धाम, इतना शानदार कॉरिडोर गंगा से लेकर उसी बाबा जाने में मुख्यमंत्री जी का इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है, रुचि दिखाई पड़ रही है। अभी जन्माष्टमी के दिन मुख्यमंत्री इस बार ब्रजभूमि में थे, मथुरा में थे। हालांकि एक दुर्घटना भी हुई, आपने बताया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अगर वहाँ थे तो उनका इरादा उस भूमि को और सुंदर बनाने का ही होगा। जनता ब्रजभूमि के बारे में, खासकर कृष्ण भगवान का जो जन्म स्थान है उसको लेकर के जनता क्या बात करती है अपने विधायक से? आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि से उम्मीद करती है और सामने बातें भी रखती है। तो जैसे काशी में हुआ, अयोध्या में हो रहा है, क्या जनता के मन में मथुरा को लेकर के, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कुछ ऐसा है? जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या समझते हैं? देखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक भक्त हैं तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। आप जब मथुरा वृंदावन आएंगे तो वहां देखेंगे कि आपको भारत का लघु रूप दिखाई देखने को मिलेगा। चेन्नई का व्यक्ति भी होगा, कटक का भी होगा, जम्मू कश्मीर का भी होगा, और गुजरात, राजस्थान की तो संख्या की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो वहां पर जो विकास होना चाहिए, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर नाम है ब्रजभूमि का, उस तरह का डेवलपमेंट पिछली सरकारों ने नहीं किया। मैं वहीं का रहने वाला हूं, बचपन से वहां रहता हूं। मैं देखता हूं बाहर से लोग आते हैं, जो पहली बार ब्रजभूमि में आया है तो वाहन से उतर करके लेटने लगता है जमीन पर, वहां की रज को शरीर पर लगाने लगता है। ऐसा भाव है। तो जनता भी चाहती है, लोग भी चाहते हैं, हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम मजबूती के साथ अपनी बात को संबंधित अधिकारियों के सामने रखें, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखें, विधानसभा में उठाएं। मैंने उठाया भी है तमाम बार। उसी का परिणाम है कि आज वहाँ विकास हो रहा है, कॉरिडोर का निर्माण होगा। और योगी जी जो गंभीर हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। लोग चाहते हैं जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, वहाँ हमारे स्वाभिमान के प्रतीक भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, ऐसे ही मेरे कृष्ण का मंदिर का भी निर्माण हो। वहां पर जो कलंक वहां हम देखने को दिखाई मिलता है, जो गुलामी का प्रतीक है, वो जनता को ना दिखाई दे। ये हर ब्रजवासी की कल्पना है, हर भारतवासी की कल्पना है। तो भगवान सब अच्छा ही करेंगे और एक दिन वो होगा। जिस तरह से हम आज अयोध्या का स्वाभिमान से नाम लेते हैं, काशी का लेते हैं, ऐसे वहां भी होगा, उसका भी नाम लेंगे। निश्चित रूप से होगा। एक और अंतिम सवाल है ये, और बहुत सहज बात है। जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, बिहारी जी ठाकुर जी कहा जाता है उनको, देश भर से कोई भी वहां जाता है तो बांके बिहारी के दर्शन का लोभ संवरण नहीं कर पाता। वहां पर बड़ी पतली जगह है। मैं भी बहुत बार, हिंदू आस्था मेरी भी, मैं हिंदू हूं, ढेर सारी बार मैं भी दर्शन करने गया हूं, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है। आप तो वहां के वासी हैं, तो आपका सुबाई बिहारी जी के यहाँ होता होगा। ऐसी घटना आगे ना हो, इसके लिए वहां क्या किया जा सकता है? एक जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार हैं आप, आपके दिमाग में क्या आइडिया है कि यदि ऐसा हो जाए, ये व्यवस्था बन जाए, तो वहां पर ऐसी दोबारा स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? क्योंकि बिहारी जी के प्रति आस्था तो लोगों की कम नहीं होने वाली है, किसी वजह से आस्था तो बढ़ेगी ही। बिहारी जी हैं तो बिहारी जी, ठाकुर जी हैं, सबके ठाकुर जी हैं। फिर वहां पर ऐसी स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो, उस संकरी जगह पर क्या किया जा सकता है? आपके दिमाग में क्या है? देखिए, सैकड़ों साल पहले उस मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद लगातार देश की जनसंख्या बढ़ रही है। जमीन कोई रबड़ तो है नहीं, खींच करके उसे हम बढ़ा देंगे। गलियां वही सकरी हैं। सरकार ने कुछ काम करने की कोशिश की। वृंदावन का बाहर का जो स्वरूप है वो तो काफी परिवर्तित हुआ और वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ आवश्यकता है रास्ते चौड़े हो जाएं और मंदिर के अंदर क्राउड इकट्ठा ना हो, दर्शन करे आदमी, आगे बढ़ जाए। जिस गेट से एंट्री कर रहे हैं दूसरे गेट से बाहर चले जाएं। और कॉरिडोर का निर्माण ही एकमात्र समाधान है। जब मंदिर पर गेट पर खड़े हो जाएं तो सामने यमुना मैया का दर्शन हो, उससे बढ़िया भव्य और दिव्य क्या हो सकता है? तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सरकार उसके प्रति पूरी तरह गंभीर है और योगी जी व्यक्तिगत तौर पर गंभीर हैं। वहाँ पर गलियां चौड़ी हो जाएं, रोड का निर्माण हो,
व्यवस्थित तरीके से बाजार का हो, वहाँ जो व्यापारी अपना व्यापार करते हैं, गोस्वामी लोग पूजा अर्चना कराते हैं, उनकी भी प्रॉपर व्यवस्था हो। सबका यही सरकार की भी योजना है और यही उसका समाधान भी है। अनादि टीवी के माध्यम से आप अपने माट विधानसभा क्षेत्र की जनता को, ब्रजवासियों को जो संदेश देना चाहें। अनादि टीवी निरंतर तरक्की कर रहा है और बहुत दुनिया के अंदर बहुत बड़े व्यूअर इसके हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपने इस काबिल मुझे समझा कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और ब्रजवासियों से कहूंगा कि भगवान कृष्ण का काम है। आज सरकार बहुत गंभीर है, हमारा कर्तव्य भी कुछ बनता है देश के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति, ब्रजभूमि के प्रति। हम अपने कर्तव्यों को भी पहचानें, गंदगी ना फैलाएं, बाहर से जो लोग आते हैं उन लोगों का सम्मान करें, उनको प्रेम से रखें और रखते भी हैं। ब्रजवासी बहुत प्रेम से सब लोगों की सेवा करते हैं और मेरा ब्रज किस तरह से तरक्की करे उसमें सब लोग अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ विधायक राजेश चौधरी जी, मथुरा के माट विधानसभा क्षेत्र के ये विधायक, बहुत बेबाक बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, इस बार विधायक हैं और ब्रजभूमि के विधायक के साथ हमने आपसे सीधी बातचीत आपको दिखाई। हमारे सवाल जरूर टेढ़े थे लेकिन विधायक जी के जवाब साफ साफ थे। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि सिंह के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, बात मुलाकात के लिए अनादि टीवी से।